दोस्तों, कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जिंदगी एक ऐसी रेलगाड़ी पर सवार है जो गलत सीमत जा रही हो? जैसे मंजिल करीब नजर आती हो, मगर हर लम्हा आपको पता चलता हो कि रास्ता कुछ और है। बस यही वो लम्हा है जहां से हमारी आज की कहानी शुरू होती है। आज हम बात करेंगे गलत रेलगाड़ी का नजरिया के बारे में। एक ऐसा नजरिया जो हमें ये सिखाता है कि कभी कभी हम अपनी जिंदगी में ऐसे फैसले करते हैं जो हमें अंदर से थका देते हैं, मगर ये समझना और सुधारना मुकम्मल तौर पर हमारे अख्तियार में है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी सोच रोशन हो और हर दिन की शुरुआत नए हौसले और उम्मीद के साथ हो, तो सब्सक्राइब करें हमारा चैनल एनलाइटनपीडिया, क्योंकि यहाँ हम दिल को छू लेने वाली बातें और जिंदगी बदलने वाले सीक्रेट शेयर करते हैं। मुसन्नफ कहता है कि जिंदगी में अक्सर हम अपने एहसासात, जज्बात और तवक्कुआत के बीच फंस जाते हैं। हम सोचते हैं कि अगर सिर्फ ये रास्ता अख्तियार करें, ये फैसला करें या ये चीज हासिल करें तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मगर हकीकत ये है कि ये सब फर्जी ख्यालात हैं। ये वो ट्रैक्स हैं जो हमें गलत समत की तरफ ले जाते हैं। आपने भी महसूस किया होगा कि कभी कुछ हासिल करने के बाद भी दिल खाली रह जाता है, या जिस मकसद के लिए आपने मेहनत की वो आपको अंदर से सुकून नहीं देता। यही गलत रेलगाड़ी है, वो इंतखाब जो आपके अंदर उन्हीं सुकून और खुशी की समत नहीं बल्कि रुकने और थक जाने की तरफ ले जाता है। ये नजरिया हमें ये सिखाता है कि अपनी जिंदगी के हर फैसले को एक सफर समझें और हर मंजिल को एक टेम्पररी स्टेशन के तौर पर लें। कभी कभी आप सोचते हैं कि आपने सब कुछ बिगाड़ दिया या आपने वक्त जाया किया, मगर हकीकत में हर गलत फैसला हमें एक लेसन देता है, एक ऐसा सबक जो हमें मजबूत बनाता है और जो हमें अपनी असल समत की पहचान कराता है। जैसे हजरत वासिफ अली वासिफ कहते हैं, इंसान की असल कामयाबी अपने अंदर की रोशनी को पहचानने में है, बाहर के दुख और मुश्किलात में नहीं। यही वो इंसाइट है जो गलत रेलगाड़ी के नजरिए में छिपी है। हम अक्सर अपनी जिंदगी में दूसरों के तजुर्बात और मशवरों पर बहुत ज्यादा इन्हिसार करते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हम इसी रास्ते पर चलें जो सब चुन रहे हैं तो कामयाब हो जाएंगे। मगर याद रखो, हर इंसान की रेल ट्रैक मुख्तलिफ होती है। एक ही डेस्टिनेशन के लिए एक ही रास्ता हर किसी के लिए काम नहीं करता। यही वजह है कि आप देखते हैं लोग तालीम, बेहतर नौकरी या माशरती मकाम हासिल करके भी अंदर से खाली महसूस करते हैं। इसलिए ये जरूरी है कि हम अपनी रूह और दिल की आवाज सुने, क्योंकि यही वो ट्रैक है जो हमें असल मंजिल की तरफ ले जाती है। मुदस्सिर मुनीर कहता है कि गलत रेलगाड़ी पर सवार होना हर इंसान के साथ कभी ना कभी होता है। ये कुदरती बात है। असल स्किल ये है कि हम उसे जल्द पहचानें और अपनी ट्रेन को स्विच करें, बगैर खौफ के, बगैर शर्मिंदगी के। हम सोचते हैं कि अगर दूसरों को पता चल गया कि हमने गलत इंतखाब किया तो लोग हमें जज करेंगे, मगर हकीकत यह है कि हर कामयाब इंसान ने अपनी जिंदगी में गलत ट्रेन राइड एक्सपीरियंस की है। ये वो तजुर्बात हैं जो हमें मैच्योरिटी, विजडम और लाइफ स्किल्स सिखाते हैं। इस नजरिए की बुनियाद है सेल्फ अवेयरनेस, यानी अपने एहसासात, अपने एक्शंस और अपने इंतखाब पर नजर रखना। ये वो एक्ट है जो हमें खुद को गाइड करने में मदद देता है। मिसाल के तौर पर, अगर आपने करियर में कोई फैसला किया और वो रास्ता आपके पैशन से मैच नहीं करता, तो ये आपकी गलत ट्रेन है। उसे पहचानना, एक्सेप्ट करना और फिर करेक्ट ट्रैक पर जाना ही असल करेज और ग्रोथ है। किताब में और भी कंसेप्ट्स दिए गए हैं, जैसे कि एक्सपेक्टेशन और रियलिटी के दरमियान फर्क, और ये कि किस तरह हम अपनी मेंटल एनर्जी जाया करते हैं अगर हम अपनी ट्रेन के रॉन्ग ट्रैक पर रुककर वक्त जाया करते रहें। ये पॉइंट्स हमें ये सिखाते हैं कि लाइफ में हर दिन एक अपॉर्चुनिटी है अपने सफर को बेहतर बनाने की। ये नजरिया हमें एम्पावर करता है कि हम अपनी जिंदगी के कंडक्टर बने, बजाय उसके कि सर्कमस्टेंसेस हमें कंट्रोल करें। एक और अहम बात जो इस थ्योरी से मिलती है वो है पेशेंस और रेजिलियंस। कभी कभी हम फौरी नताइज चाहते हैं, और अगर कुछ वक्त बाद सब कुछ वैसा नहीं होता जैसा हमने सोचा तो हम मायूस हो जाते हैं। मगर जो लोग ये समझते हैं कि हर गलत ट्रेन का एक्सपीरियंस हमें मुस्तकबल के लिए बेहतर बनाने का मौका देता है, वो अपने अंदर मजबूती पैदा करते हैं। ये वो इनसाइट है जो सेल्फ हेल्प और मोटिवेशनल बुक्स में सबसे ज्यादा एम्फेसाइज्ड की जाती है। जैसे इशफाक अहमद कहते हैं, जिंदगी के हर दुख में भी एक सबक छिपा होता है, बस उसे समझने की जरूरत है। दोस्तों, ये नजरिया न सिर्फ डिसीजन मेकिंग में मदद देता है बल्कि सेल्फ एस्टीम को भी मजबूत करता है।
जब आप ये समझते हैं कि गलत ट्रेन पर सवार होना कोई फेलियर नहीं बल्कि लर्निंग है, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आप अपनी एबिलिटीज पर ट्रस्ट करना सीखते हैं। आप हर रोज के छोटे छोटे डिसीजंस के जरिए अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं, चाहे वो ताल्लुकात में हो, करियर में हो या अपनी जाती तरक्की में। बाप के आखिर में मुदस्सिर मुनीर ये कहता है कि जिंदगी एक मुसलसल जर्नी है और हर रॉन्ग ट्रेन एक्सपीरियंस हमें अपने सही ट्रैक की तरफ ले जाता है। ये नजरिया हमें फ्रीडम देता है कि हम अपनी जिंदगी के चॉइसेस पर खुद कंट्रोल रखें, अपने इनर कंपास को फॉलो करें और अपनी खुशी और सुकून की तरफ बढ़ें। ये वो इंसाइट है जो मॉडर्न लाइफ में हर इंसान के लिए जरूरी है, जहां हम ज्यादातर दूसरों के प्रेशर और सोशल एक्सपेक्टेशंस के बीच भटक जाते हैं। दोस्तों, चलते हैं किताब के दूसरे बाब में। कभी आपने महसूस किया कि आप जिंदगी के एक ऐसे रास्ते पर हैं जहां सब कुछ चल तो रहा है मगर दिल मुतमईन नहीं? काम ठीक है, लोग साथ हैं, मगर कहीं अंदर एक शोर सा है, जैसे कोई अंदर से पुकार रहा हो कि ये रास्ता तुम्हारा नहीं। यही एहसास, यही बेचैनी दरअसल जिंदगी का इशारा है कि तुम्हारी रेलगाड़ी गलत पटरी पर है। मगर अफसोस, हम में से अक्सर लोग इस इशारे को नजरअंदाज कर देते हैं। क्या आपने कभी सोचा क्यों? शायद इसलिए कि हमें तब्दीली से डर लगता है। रॉबिन रॉबर्ट्स ने एक जगह लिखा है, एवरी चेंज फील्स अनकंफर्टेबल बिफोर इट फील्स राइट। यानी हर तब्दीली पहले अजीब लगती है मगर बाद में वही सही लगने लगती है। और यही बात गलत रेलगाड़ी के नजरिए की बुनियाद है। ये समझना कि जब दिल बेचैन हो तो शायद अल्लाह तुम्हें नई समत दिखाना चाहता हो। इशफाक अहमद फरमाया करते थे, अगर तुम्हारा दिल किसी जगह ठहर नहीं रहा तो समझ लो तुम्हारा सफर अभी बाकी है। कमाल बात है ना? अक्सर लोग तब्दीली से नहीं, खोने से डरते हैं। वो सोचते हैं, अगर मैंने ये नौकरी छोड़ दी, ये रिश्ता खत्म कर दिया, ये रास्ता बदल लिया तो क्या होगा? मगर हकीकत ये है कि कुछ चीजें खोने के बाद ही इंसान अपने आप को पा सकता है। जैसे एक पुराना दरख्त जब अपनी सूखी शाखें गिराता है तो नए पत्ते उगते हैं, बिल्कुल वैसे ही हमें भी बाज औकात पुरानी आदतें, पुराने खौफ और पुराने दुख छोड़ने पड़ते हैं ताकि नया आगाज हो सके। दोस्तों, जिंदगी में सबसे मुश्किल फैसला वो होता है जब हमें अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़े। हम गलत रास्ते पर भी उसी लिए रुके रहते हैं कि वो मानूस होता है, चाहे तकलीफ दही क्यों ना हो। मगर सच ये है कि कोई भी बड़ा काम, कोई भी नया आगाज कभी आरामदा नहीं होता। हजरत वासिफ अली वासिफ कहते हैं, सुकून हरकत में है, एक जगह में नहीं। यानी असल इत्मीनान तो आगे बढ़ने में है, रख जाने में नहीं। ये बात याद रखना कि हर इंसान की जिंदगी में एक वक्त ऐसा जरूर आता है जब वो दो रास्तों के दरमियान खड़ा होता है। एक वो जो आसान लगता है, दूसरा वो जो सही लगता है। और अक्सर सही रास्ता वो होता है जिस पर चलने से दिल में खौफ आता है, मगर वही खौफ दरअसल तुम्हारे ईमान का इम्तिहान है। वही लम्हा है जहां तुम फैसला करते हो कि तुम अपनी जिंदगी के ड्राइवर खुद हो या दुनिया के। दोस्तों, कभी कभी हम गलत गाड़ी में बैठे होते हैं मगर अपने आप से झूठ बोलकर कहते हैं कि नहीं, सब ठीक है। हम खुद को यकीन दिलाते हैं कि ये वक्ती प्रॉब्लम है, कुछ वक्त में सब बेहतर हो जाएगा, मगर दिल अंदर से जानता है कि ये सफर हमें अपनी असल मंजिल से दूर ले जा रहा है। जैसे कोई शख्स स्टेशन पर खड़ा होकर सिर्फ इसलिए गलत गाड़ी में बैठ जाए कि सब उसी में जा रहे हैं। मगर क्या भीड़ हमेशा सही सिमत में जाती है? नहीं, अक्सर भीड़ भटकी हुई होती है। याद रखो, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारा सफर है। तुम्हारा स्टेशन, तुम्हारी रफ्तार, तुम्हारी सिमत, ये सब तुम्हारे अख्तियार में है। अगर तुम महसूस करते हो कि तुम्हारा रास्ता तुम्हारे सुकून के खिलाफ जा रहा है तो ये वक्त है ट्रेन बदलने का। कोई शर्मिंदगी नहीं, कोई पछतावा नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा नुकसान ये नहीं कि तुमने गलत रास्ता चुना, बल्कि ये है कि तुम गलत रास्ते पर चलते रहो सिर्फ इसलिए कि तुम्हें रुकने का हौसला नहीं। दोस्तों, एक लम्हे के लिए रुक कर खुद से पूछो, क्या तुम खुश हो? क्या तुम वो जिंदगी जी रहे हो जो तुम्हारे ख्वाबों के मुताबिक है? अगर नहीं तो शायद वक्त आ गया है कि तुम अपनी गाड़ी से उतरो और नया रास्ता अख्तियार करो, क्योंकि अल्लाह हर इस शख्स को नई मंजिल अता करता है जो अपनी नीयत से सच्चा हो। इस दूसरे बाब के आखिर में मुसन्निफ कहता है, जिंदगी में सबसे बड़ा सफर मंजिल का नहीं, खुद की पहचान का होता है। और कभी कभी ये पहचान तब शुरू होती है जब हम गलत रेलगाड़ी से उतरने की हिम्मत करते हैं। तो दोस्तों,
अगर आपके अंदर भी ये एहसास है कि आपका सफर कहीं अटक गया है, तो याद रखो, हर गलत रास्ता एक नए आगाज की अलामत है। बस पहला कदम उठाने की देर है। दोस्तों, कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी अपनी नहीं लगती, जैसे किसी और के हाथ में रिमोट हो और तुम बस उसके बटनों पर चल रहे हो? यही तो आज किताब का अंजरिया है, जो आम मगर छिपा हुआ जाविया है। जब हम दूसरों की राय की पटड़ी पर अपनी जिंदगी भटकाने लगते हैं। मुदस्सर लिखते हैं कि इंसान अक्सर खुद से ज्यादा दूसरों के ख्याल में जीना पसंद करता है। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि लोग क्या कहेंगे, मगर कभी ये नहीं सिखाया जाता कि हम खुद अपने बारे में क्या सोचते हैं। हम दूसरों की नजरों में अच्छा बनने की दौड़ में अपना असल चेहरा खो देते हैं। क्या तुमने कभी सोचा है, हम अपनी जिंदगी में कितने फैसले खुद करते हैं और कितने बस दिखाने के लिए? इशफाक अहमद कहा करते थे, दूसरों की आंख से अपनी राह देखोगे तो हमेशा धुंध नजर आएगी। यही हकीकत है, क्योंकि जब इंसान खुद को किसी और के मयार पर तौलता है तो उसका अंदर खाली हो जाता है। तुम चाहो तो दुनिया की सबसे कीमती चीज बन जाओ, मगर अगर वो तुम्हारे अंदर के सुकून के खिलाफ है तो वो सब कुछ बेमानी है। मुसन्नफ कहते हैं कि दूसरों की राय उस शूर की तरह है जो तुम्हारे दिल की सदा को दबा देती है। शुरू में हम समझते हैं कि ये रहनुमाई है, मगर आहिस्ता आहिस्ता यही राय कैद बन जाती है। इंसान अपनी मर्जी से चलने के बजाय अप्रूवल के ट्रैक पर सफर करने लगता है। वो सोचता है, अगर मैं नाकाम हुआ तो लोग क्या कहेंगे, अगर मैं खुश हुआ तो शायद वो जल जाएंगे। यही खौफ उसे अंदर से तोड़ देता है। वासिफ अली वासिफ ने कहा था, जो खुद को पहचान गया वो दुनिया के फरेब से आजाद हो गया। मगर हम खुद को पहचानने के बजाय दुनिया को खुश करने में लगे रहते हैं। हम अपनी आवाज दबा देते हैं ताकि लोग हमें कबूल कर लें, मगर सच ये है कि जो तुम्हारे अंदर की हकीकत को नहीं समझता वो तुम्हारे जाहिर से कभी मुतमईन नहीं होगा। दोस्तों, कभी सोचा तुमने कि तुम जो पहनते हो, जो ख्वाब देखते हो, जो रास्ता चुनते हो, क्या वो वाकई तुम्हारा है या किसी के असर, दबाव या खौफ की पैदावार है? बहुत से लोग जिंदगी की सही रेलगाड़ी पर चढ़ने से सिर्फ इसलिए रह जाते हैं कि उन्हें लगता है दूसरे क्या कहेंगे। मगर याद रखो, दुनिया की राय बदलती रहती है और वक्त के साथ वही लोग तुम्हारी कामयाबी को तुम्हारी किस्मत कहकर भूल जाएंगे। मुसन्नफ कहते हैं कि असल हौसला ये नहीं कि तुम लोगों के मुताबिक चलो, बल्कि ये है कि तुम सच्चाई के मुताबिक चलो। कभी कभी तुम्हें अकेला चलना पड़ेगा। तुम्हें वो फैसले लेने होंगे जिन पर लोग तुम्हें पागल समझेंगे, मगर वही फैसले तुम्हें तुम्हारी असल मंजिल तक ले जाएंगे। याद रखो, जब तुम अपने दिल की आवाज सुनते हो तो तुम अपने रब के करीब होते हो। जिंदगी में सबसे बड़ा इम्तिहान ये नहीं कि तुम कामयाब हुए या नाकाम, बल्कि ये है कि तुम कितने सच्चे रहे अपने दिल के साथ। कभी कभी खामोश रहना दूसरों के शौर से ज्यादा मजबूत रिएक्शन होता है। तुम्हें हर राय का जवाब देने की जरूरत नहीं, बस अपने अंदर के यकीन को मजबूत रखो। इस बाब के आखिर में इशफाक अहमद के अल्फाज याद आते हैं, जिंदगी का सबसे बड़ा सुकून ये है कि तुम वो करो जो तुम्हारे ज़मीर को खुशी दे। दुनिया हमेशा बात करेगी, कभी तारीफ, कभी तनकीद, मगर जो इंसान अपने ज़मीर से जीता है वो किसी की ज़बान से नहीं डरता। दोस्तों, कभी कभी खुद से ये सवाल ज़रूर करना, क्या तुम अपनी ज़िंदगी खुद जीते हो या बस दूसरों के ख्याल में जी रहे हो? क्योंकि जो अपनी रेलगाड़ी खुद चलाता है वो मंजिल चाहे देर से पहुंचे, मगर पहुंचता ज़रूर है। दोस्तों, कभी महसूस किया है कि जिंदगी के शोर में तुम्हारा दिल आहिस्ता आहिस्ता सुन होता जा रहा है? जैसे जज्बात बाकी हैं मगर उनमें गहराई नहीं रही। ये कैफियत उस वक्त पैदा होती है जब इंसान अंदर से बोझल हो जाए, यानी रूह और जिस्म के दरमियान फासला बढ़ जाए। मुदस्सर मुनीर इसी कैफियत को अंदर का बोझ कहते हैं। वो लिखते हैं कि इंसान बाहर से ठीक लगता है मगर अंदर वो खुद से लड़ रहा होता है। जिंदगी की दौड़ में हमने अपने दिल के एहसासात पर कफ्ल लगा लिए हैं। कोई दुख हो या ख्वाहिश, हम फौरन कह देते हैं मैं ठीक हूं, मगर सच ये है कि हम ठीक नहीं होते, हम बस आदी हो जाते हैं। वासिफ अली वासिफ फरमाया करते थे, दर्द अगर दबाओ तो जहर बन जाता है, मगर कह दो तो शफ़ा। यही असल पॉइंट है। जब इंसान अपने अंदर के बोझ को बयान नहीं करता तो वो बोझ उसके ईमान, सेहत और खुशी को आहिस्ता आहिस्ता खा जाता है। मुसन्नफ के मुताबिक दिल का बोझ उस वक्त बढ़ता है जब तुम हर बात अपने अंदर रख लेते हो। तुम समझते हो सब्र कर रहे हो, मगर दरअसल
तुम अपने एहसासात को दबा रहे होते हो। सब्र वो है जो खुदा पर यकीन से पैदा हो, न कि खौफ से। बाज लोग बर्दाश्त को इबादत समझ लेते हैं, मगर असल इबादत ये है कि तुम अपने दिल की हालत को रब के सामने सच्चाई से रखो। वो सुनने वाला है, और जब तुम खुलूस से कह देते हो कि या अल्लाह मैं टूट गया हूं, तब वो तुम्हें जोड़ देता है। इशफाक अहमद ने कहा था, खुदा उनके करीब होता है जो दिल से थके हुए होते हैं मगर जबान से शुक्र अदा करते हैं। इस जुमले में वही सुकून छिपा है जो हम ढूंढते हैं। मुदत्तर मुनीर कहते हैं कि इंसान जब दिल से रो लेता है तो वो दरअसल अपने दिल की सफाई करता है। रोना कमजोरी नहीं बल्कि रहमत है। यही आंसू रूह के जख्मों का मरहम है। जिंदगी के उस मोड़ पर अगर तुम थके हुए हो तो जरा ठहरो, सांस लो, अपने आप से कहो मैं अब भी कीमती हूं। तुम्हारी नाकामी, तुम्हारा गम, ये सब तुम्हारा हिस्सा है, दुश्मन नहीं। कभी कभी रब तुम्हें बोझ इसलिए देता है ताकि तुम समझो कि तुम खुद नहीं, वो तुम्हारा सहारा है। जब तुम ये मान लेते हो कि तुम हर चीज पर काबू नहीं पा सकते, तब सुकून शुरू होता है। मुसन्नफ लिखते हैं कि बोझ कम करने का पहला कदम है खुद से सच बोलना, अपने दिल के साथ ईमानदार होना। अगर तुम्हें दुख है तो मानो, अगर तुम्हें किसी की कमी महसूस होती है तो इनकार मत करो, क्योंकि जो दुख तुम कबूल नहीं करते वो हमेशा तुम्हारे अंदर शूर बनकर रहता है। तुम जाहिरन मुस्कुराते हो मगर दिल में वही शूर गूंजता है, वही अनकही बातें, वही अधूरे ख्वाब। वासिफ अली वासिफ का एक जुमला है, जो दिल का बोझ हल्का नहीं करता वो जिंदगी को भारी कर लेता है। और सच यही है, तुम जब तक अपने दिल के जख्म छिपाओगे वो भरने के बजाय फैलते रहेंगे, मगर जब तुम उन्हें रोशनी में लाकर कबूल कर लोगे वो तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि नर्म बना देंगे। और नर्म दिल हमेशा रब के करीब होता है। दोस्तों, याद रखो, जिंदगी का मकसद हर दुख से बचना नहीं बल्कि हर दुख में रब को पाना है। तुम जितने ज्यादा सच्चे हो जाओगे अपने एहसासात के साथ, तुम्हारा दिल उतना ही साफ होता जाएगा। और जब दिल साफ हो जाए तो फिर बोझ रहता ही नहीं, सिर्फ रोशनी रह जाती है। दोस्तों, जिंदगी की राहों में कभी कभी सब कुछ रुक सा जाता है। दिल चाहता है कि वक्त थम जाए और हम थोड़ी देर के लिए सुकून में सांस लें, मगर हकीकत ये है कि जिंदगी रुकती नहीं, वो बहती है। और यही बहाव दरअसल हमारी उम्मीद का इम्तिहान होता है। उम्मीद वो रूहानी रोशनी है जो तूफानों के बीच में भी रास्ता दिखाती है। हजरत वासिफ अली वासिफ फरमाया करते थे कि मायूसी कुफ्र है, क्योंकि ये अल्लाह की कुदरत पर शक है। जब दिल में यकीन का चिराग रोशन रहता है तो अंधेरों की कोई हैसियत नहीं रहती। मुसन्नफ कहते हैं कि उम्मीद एक एहसास नहीं, एक फिक्री अमल है। ये वो फैसला है जो हम हर सुबह करते हैं कि चाहे हालात कैसे भी हों, हम यकीन रखेंगे, हम गिर कर भी उठेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि जिंदगी का हर जवाल दरअसल एक नई जीस्त का आगाज होता है। कभी कभी अल्लाह तुम्हें खाली हाथ इसलिए रखता है ताकि तुम दुआ मांगने का सलीका सीखो। तुम्हें देर से इसलिए देता है ताकि तुम शुक्र की लज्जत जान सको। तुम्हें आजमाइश में इसलिए डालता है ताकि तुम्हें अपनी पहचान याद रहे। क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर सब कुछ आसान होता तो तुम में सब्र कहां से आता? उम्मीद दरअसल सब्र की बहन है। सब्र वो कुव्वत है जो अंदर के हंगामे को खामोश रखती है, और उम्मीद वो रोशनी जो इस खामोशी में रास्ता बनाती है। जब दिल उम्मीद से भरा होता है तो वो माजिज़े बुलाता है। अल्लाह दुआएं सुनता है, मगर उसके जवाब हमेशा हमारे अंदाज में नहीं आते, उसके वक्त पर आते हैं। इशफाक अहमद कहा करते थे कि अल्लाह तुम्हें वहां तक कभी नहीं ले जाता जहां उसका फजल तुम्हें संभाल न सके। जब भी जिंदगी तुम्हें कमजोर लगे, याद रखो, तुम टूट नहीं रहे, तुम ढल रहे हो। तुम्हारा अंदर मजबूत हो रहा है। दोस्तों, हमें अपने अंदर उम्मीद को जिंदा रखना है, क्योंकि उम्मीद ही ईमान का दूसरा नाम है। जब हम यकीन रखते हैं कि रोशनी वापस आएगी तो वो आती जरूर है। दुआ सिर्फ जुबान से नहीं, नीयत से मांगनी चाहिए, क्योंकि रूह से मांगी गई दुआ कभी रद्द नहीं होती। रूह जब थक जाए तो उससे लड़ो मत, उसे थोड़ा वक्त दो। याद रखो, थका हुआ दिल भी एक दिन तरोताजा हो जाता है अगर उसके अंदर शुक्रगुजारी की रोशनी बाकी हो। अल्लाह उन्हें नवाजता है जो थकन में भी मुस्कुरा कर कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद रखने वाला इंसान कभी अकेला नहीं होता, क्योंकि जहां उम्मीद होती है वहां अल्लाह होता है। दोस्तों,
जिंदगी का सबसे बड़ा सुकून तब आता है जब इंसान ये सीख लेता है कि सब कुछ पाने की ख्वाहिश दरअसल सब कुछ खो देने की शुरुआत है। कनात सिर्फ कम पर राजी रहने का नाम नहीं, बल्कि अपने नसीब पर यकीन रखने का नाम है। मुसन्नफ कहते हैं, कनात एक खामोश खुशी है जो दिल के अंदर उगती है। ये वो लम्हा है जब तुम जान लेते हो कि अल्लाह ने जो दिया है वो तुम्हारे लिए काफी है। तुम्हें किसी और के नसीब को देखकर हसद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हर किसी के हिस्से की आजमाइश और रहमत अलग लिखी गई है। हजरत इशफाक अहमद फरमाया करते थे, तुम वही पाते हो जिस पर तुम यकीन रखते हो, और यकीन कभी लालच के साथ नहीं चलता। जब तुम्हारा दिल राजी होता है तो कायनात तुम्हारे लिए रिश्ते खुद खोलती है। कभी गौर किया है, वो लोग जो कनात वाले होते हैं उनके चेहरों पर एक अलग ही नूर होता है, जैसे उन्होंने दुनिया के शोर से सुलह कर ली हो। वो ज्यादा नहीं चाहते, वो बस जो है उसमें खुश रहना जानते हैं, और यही असल खुशी है, दिल का इत्मीनान। दोस्तों, खुदी का मतलब तकब्बुर नहीं होता। खुदी वो शूर है जो तुम्हें याद दिलाता है कि तुम अल्लाह की मखलूक हो, तुम हकीर नहीं। इकबाल ने कहा था, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रिजा क्या है। खुदी वो रोशनी है जो तुम्हें गुलामी से आजाद करती है, लोगों की, हालात की और अपने खौफ की गुलामी से। मुसन्नफ के मुताबिक खुदी और कनात एक ही दरख्त की दो शाखें हैं। खुदी तुम्हें आगे बढ़ने की हिम्मत देती है और कनात तुम्हें अंदर का सुकून देती है। एक तुम्हें उरूज सिखाती है, दूसरी तुम्हें आजिज़ी। दोनों के बगैर जिंदगी का तवाजुन मुमकिन नहीं। जब इंसान अपनी खुदी को पहचान लेता है तो वो खुद को दूसरों से कमतर नहीं समझता। फिर ना वो हसद करता है, ना मायूस होता है, क्योंकि उसे मालूम होता है कि अल्लाह ने उसके लिए जो लिखा है वो उसके हक में बेहतर है। यही कनात है, यही ईमान का कमाल है। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि दूसरों के पास ज्यादा है, ज्यादा शोहरत, ज्यादा आसाइश, ज्यादा मौकाए, लेकिन याद रखो, शायद उनके अंदर वो सुकून नहीं जो तुम्हारे पास है। हजरत वासिफ अली वासिफ कहा करते थे, सुकून खरीदने से नहीं, मान लेने से आता है। तो दोस्तों, खुद से वादा करो, आज के बाद अपने नसीब से नाराज नहीं होना। शुक्र करो और अपने हिस्से के रास्ते पर चलते रहो, क्योंकि जो राजी हो जाता है उसके लिए खुदा खुद राजी हो जाता है। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि जिंदगी के सबसे अहम फैसले कभी कभार सबसे गलत वक्त पर आते हैं? हम अक्सर सोचते हैं कि ये लम्हा मेरा नहीं था या मैं ये मौका खो बैठा, मगर रॉबिन रॉड्स और दीगर मुसन्निफीन के तजर्बात हमें ये सिखाते हैं कि वक्त, सब्र और किस्मत एक साथ काम करते हैं। वक्त का मतलब सिर्फ घड़ियां या कैलेंडर नहीं, बल्कि वो लम्हात हैं जो जिंदगी में हमें आजमाइश देते हैं। सब्र हमें ये सिखाता है कि मुश्किलात में रुकना या झुकना नहीं, बल्कि इस्तिकामत के साथ आगे बढ़ना चाहिए। और किस्मत वो ताकत है जो हमारे इंतखाबों और हालात को एक नया रोक देती है, चाहे हम फौरन उसे न समझें। हम अक्सर ये सोचते हैं कि जिंदगी में सब कुछ फौरन मिलना चाहिए, मगर ऐसा नहीं होता। क्या आप भी ऐसा सोचते हैं? लेकिन हकीकत यह है कि जो चीज़ हमारे लिए सही होती है वो अपने वक्त पर आती है। मिसाल के तौर पर, अगर आपने किसी प्रोजेक्ट में मेहनत की और कामयाबी फौरी नहीं मिली, तो ये न समझें कि आप नाकाम हो गए। सब्र के साथ काम करने वाला इंसान वक्त के साथ अपने मेहनत का फल देखता है, और किस्मत उसे ऐसे मौका देती है जो वो खुद नहीं सोच सकता। हजरत वासिफ अली वासिफ के अल्फाज याद आते हैं, सब्र और किस्मत का रिश्ता वो कमाल है जो इंसान को वक्त के इम्तिहान में कामयाब बनाता है। यहीं पर हमें यह सीखना है कि हर नाकामी या गलत फैसला रॉन्ग ट्रेन पर सवार होने जैसा है, मगर अगर हम वक्त, सब्र और किस्मत को समझें तो हर रॉन्ग ट्रेन एक नई सीख बन जाती है और हमें सही राह दिखाती है। ये चैप्टर हमें यह सिखाता है कि जिंदगी में कभी भी जल्दबाजी न करें और हर लम्हे में खुदा की हिकमत और किस्मत पर भरोसा रखें। जो चीज़ आज खो गई है वो कल आपके लिए बेहतर साबित हो सकती है। दोस्तों, याद रखें, रॉन्ग ट्रेन पर बैठना कोई शिकस्त नहीं, बल्कि ये सीखने और बेहतर इंतखाब करने का मौका है। आपका वक्त, सब्र और किस्मत आपको हमेशा सही राह दिखाएंगे। भाइयों बहनों, अब हम इस किताब के सफ़र के इख्तिताम पर पहुंच गए हैं। एक सफ़र जिसमें हमने सीखा कि ज़िंदगी के हर रॉन्ग ट्रेन के पीछे एक सबक छिपा होता है। रॉबिन रॉड्स, हज़रत वासिफ अली वासिफ और दीगर मुसन्निफीन के तजर्बात से ये वाज़ेह हुआ कि कामयाबी, खुशी और सुकून का राज खुद आतिमादी, नीयत और सब्र में छिपा है।
हम अक्सर ये सोचते हैं कि नाकामी हमें कमज़ोर बना देती है, मगर हकीकत ये है कि हर गलत फैसला हमें मजबूत बनाता है। क्या आपने कभी महसूस किया कि जो लोग सबसे ज़्यादा कामयाब हैं वो अक्सर वही हैं जो रॉन्ग ट्रेन से नहीं डरते, वो रुक नहीं जाते, बल्कि अपनी नीयत और कोशिश को मजबूत करते हैं। जिंदगी में हौसला और एतमाद के बगैर कोई भी मंजिल आसान नहीं। एक कौल याद आता है, खुद इत्मीदी वो चिराग है जो अंधेरों में भी रोशनी देता है। दोस्तों याद रखें, हर नाकामी एक नया सबक है, हर रॉन्ग ट्रेन एक नया मौका है, और हर सब्र के लम्हे में खुदा की हिकमत छिपी है। हमें अपनी रूह की आवाज़ सुननी चाहिए, अपने दिल की रोशनी पर भरोसा करना चाहिए, और अपने इल्म, फिक्र और नीयत के जरिए जिंदगी के हर सफ़र को रोशन बनाना चाहिए। खुद पर भरोसा, पॉजिटिव सोच और सब्र आपके लिए वो रास्ते खोलेंगे जो पहले नामुमकिन लगते थे। हज़रत इशफाक अहमद ने कहा, इंसान को सबसे बड़ा सुकून इस वक्त मिलता है जब वो अपनी नीयत साफ करे और हर काम खुलूस के साथ करे। तो दोस्तों, आज मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, रॉन्ग ट्रेन से ना घबराएं। जो भी आपके साथ होता है वो आपकी तरक्की और सीख के लिए है। अपने वक्त, सब्र, नीयत और किस्मत पर भरोसा रखें और अपने दिल की रोशनी को कभी मानत ना होने दें। और आखिर में छोटी सी दुआ, अल्लाह हमारे दिलों को सुकून, हमारी नीयत को खुलूस और हमारी जिंदगी को रोशनी से भर दे। अगर आपको ये सफ़र पसंद आया तो हमारे चैनल एनलाइटन पीडिया को सब्सक्राइब करें और नेकी समझकर उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो हिम्मत हार बैठे हैं।